हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज यूनिट थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे पर ईयर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियोस कुछ इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों एक साथ पैरेलल फॉर्म में लेकर चल सके हम, तो उसी बेसिस पर हम इन वीडियोस को बना रहे हैं। तो देखिए इधर इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेटरी पार्टिकल। फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये पर्टिकुलर 3 टॉपिक्स को कंसिडर करके चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स रेडियस के अंदर एक पर्टिकुलर रेडियस में रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस पर्टिकुलर रेडियस में उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, तो उसके ऊपर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। देखिए अगर एक पार्टिकल है जो किसी पॉइंट के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो जस्ट लाइक मोशन, जस्ट लाइक अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इट इज रोटेशनल मोशन। लेट्स सी, एक पार्टिकल कंसिडर किया जो फिक्स पर्टिकुलर रेडियस में रोटेशनल मोशन कर रहा है, दिस इज रोटेशनल मोशन। तो इस मोशन के लिए हम इक्वेशन, इस टाइप की मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस पार्टिकल इज सन एंड दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। तो लेट्स स्टार्ट। वेयर इज डस्टर? ओके let's start. Equation of motion for a rotatory motion. इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हिंदी में भी कंसिडर करके चलता हूं। घूर्णन गति के लिए गति के समीकरण। घूर्णन गति के लिए गति के समीकरण। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर ए पार्टिकल। सबसे पहले हम एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। Let's make a frame of reference. This is x axis, this is y axis, and this is origin of this particular coordinate system. And consider a particle. Consider a particle P with coordinate x and y in Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Consider r and theta in spherical coordinate system. देखिए सबसे पहले हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे। इस पार्टिकल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कार्तीय निर्देश तंत्र में
निर्देश तंत्र में, एंड ये ध्रुवीय निर्देश तंत्र में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया। इस पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स x एंड y कंसीडर अजम्पशन लिया हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। इसी पार्टिकल का x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कंसीडर कर लिया हमने थीटा। तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इट मींस ध्रुवीय निर्देश तंत्र में, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r एंड थीटा। अब ये पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन। इस पर्टिकुलर r रेडियस के अंदर, ये पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे, ये वाली डिस्टेंस इसको कंसीडर कर लिया हमने, ये डिस्टेंस है x, बिकॉज द पॉइंट हेयर इज 0x। This distance is equal to x, also x. This is y and this is also y. We can make it by dot lines. This is x because its point on x-axis. This is y. Its point on y-axis. This is coordinate x and y for this particle. सबसे पहले एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं, तो इस पार्टिकल के x एंड y कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं। अब x एंड y कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, r एंड थीटा कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिलेशन बनाते हैं, इनके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर x इज इक्वल टू x कंसीडर करना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर थीटा एंगल अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x इज इक्वल टू आएगा r cos थीटा। सिमिलरली y इज इक्वल टू r sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल टू r sin थीटा। हमारे पास दोनों इक्वेशन होगी। दिस इज थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है, r पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है, x यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से r और थीटा भी इसके अंदर है। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिलेशन को डिफाइन करती है इस पार्टिकल के लिए, पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा प्राइमरी टास्क है। इक्वेशन ऑफ मोशन इट मीन्स गति के समीकरण। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट्स प्रोसेस के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो आप वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको कंप्लीटली वीडियो समझ में आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को। dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt r cos थीटा। Let's start. dx over dt is equal to, we will use first and second, first function second का differentiate plus second function first का differentiation. Let's dx over dt is equal to r cos थीटा का माइनस, cos थीटा को लिख सकते हो आप माइनस sin थीटा। We can write them cos थीटा d थीटा ओवर dr ओवर dt माइनस r sin थीटा। इसका कंसिडरेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन cos थीटा का माइनस sin थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा एंड d थीटा ओवर dt, बिकॉज थीटा का भी करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पे इसको पहले आउट ले लिया तो dr ओवर dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लेट्स अब हम इक्वेशन 2 का करते हैं। dy ओवर
डी टी। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। ये इक्वेशन हम इसका करेंगे अब, डी वाई ओवर डी टी, डी ओवर डी टी आर साइन थीटा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी आर ओवर डी टी। लेट्स डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी प्लस साइन थीटा डी आर ओवर डी टी। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेशन फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कंसीडर क्यों किया? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ये पार्टिकल चक्कर लगाएगा और पर्टिकुलर थीटा एंगल बनाएगा किसी भी एक रेफरेंस लाइन के साथ। तो हमने रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस को लिया, इसके साथ इसका एंगल कितना बना? थीटा बना। अगर यहाँ से आप इसका डायरेक्शन भी लेना चाहोगे तो दिस रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इधर आर कैप को रिप्रेजेंट करेगा, और इस कंडीशन में ये पार्टिकल का इधर जो बनेगा ये थीटा कैप की डायरेक्शन को, इधर जो बनेगी ये वाली जो डायरेक्शन है ये थीटा कैप को रिप्रेजेंट करेगी। तो इनके बीच में भी रिलेशन हम अभी फाइंड आउट करेंगे। लेट्स देखिए, अब हमारे पास अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब इक्वेशन आपके पास 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई, इनको एक बार फिर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, यहाँ पर डी ओवर डी टी कॉस थीटा डी आर ओवर डी टी, डी ओवर डी टी माइनस डी ओवर डी टी आर साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस रखना आप लोग, क्योंकि इस ये वाली टर्म का इजीली हो जाएगा। इस वाली टर्म के अंदर हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पर थोड़ा गलत होने के चांसेस हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा, सेकेंड का डिफरेंशियल डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, इसका काम फिनिश माइनस। अब यहाँ पर आप फर्स्ट फंक्शन इसको कंसिडर करेंगे, ये जो आपका पूरा फंक्शन है दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। आप इसको कंसिडर करके चलते हैं। आगे चलते हैं हम इसका, तो इसको ब्रैकेट में लेकर चल रहे हैं तो ब्रैकेट में ही कर देते हैं बंद। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी टी आर साइन थीटा। अब ये ध्यान देने वाली बात है देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, देखिए फर्स्ट फंक्शन आर साइन थीटा, सेकेंड डी थीटा ओवर डी टी। इस कंसिडरेशन के अंदर आप इसको एज इट इज लिखोगे, क्योंकि इसका हम एक स्टेप और आएगा, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो स्टेप और आएगा। तो देखिए डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा ये एज इट इज चल रहा है कॉस थीटा डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारी एज इट इज चल रही है माइनस आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर प्लस लगा के मैं इसको यहाँ लिखता हूँ आगे प्लस डी थीटा ओवर डी टी। अब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। देखिए अब इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का डी थीटा ओवर डी टी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी आर ओवर डी टी। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर पूरा कंसिडरेशन हो गया इसका। इसको कंसिडर करके आगे चलते हैं। डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा
डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया माइनस, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आर कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा डी आर ओवर डी टी डी ओवर डी थीटा ओवर डी टी। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी हो गई 5। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन 5 तक हम देखो कैसे पहुंचे, एक बार इसको री एक्सप्लेन करता हूं मैं, इक्वेशन 5 तक कैसे पहुंचे इसका री एक्सप्लेनेशन देखिए। री एक्सप्लेनेशन के अंदर स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन के अंदर है, पोलर के अंदर इसके कोऑर्डिनेट है आर एंड थीटा। एक रेफरेंस लाइंस के अलोंग ये एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसका एक पोलर कोऑर्डिनेट है आर एंड थीटा। तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के। कॉस थीटा का वही फॉर्मूला आता है कॉस थीटा साइन थीटा, तो उस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कॉस थीटा लगाओगे आप तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आर। एक्स क्या है यहाँ पर बेस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा है यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हाइपोटेनियस अपॉन एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आर। इसको कंसिडर करके चलते हैं तो x डिवाइड बाई आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला फॉर्मूला लगा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसी तरीके से हम साइन थीटा का फॉर्मूला भी लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, जब आप इसको कंसिडर करोगे तो इस केस में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई आर। ये आपका y है, ये आपका ये है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, उसको भी लिख देता हूँ मैं, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, इसका यूज करके हमने दोनों इक्वेशन निकाली। इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3। इसका एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन का किया तो हमें एक बार ये वाला इक्वेशन मिला, स्टार लगा देता हूँ, ये ध्यान रहेगा, एक बार ये वाला। फिर इनका फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार फिर डिफरेंशिएशन किया तो हमें x की टर्म्स में ये मिला। अब फिर से करते हैं नेक्स्ट का, किसका, इस dy ओवर dt का। सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कंप्लीटली हम तो ये हमारे पास टर्म है डी ओवर डी टी आर कॉस थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी। इसके अंदर देखिए आर कॉस थीटा डी थीटा ओवर डी टी, तो हम इसको इसी तरीके से सिमिलर करके भी कर सकते हैं। तो सिमिलर करके करने का ट्राई करते हैं एक बार। ये डी स्क्वायर वाई है, इसका हम एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। उससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करने की ट्राई करते हैं। तो सिंपल वे में करने के लिए हम लेकर चलते हैं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर की टर्म्स कहाँ पर है, कोस थीटा हमारे पास एक कोस थीटा ये रहा, एक यहाँ पर ये रहा तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस की टर्म्स में अगर लिखना चाहे डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा ओवर डी टी होल स्क्वायर कॉस थीटा। ये वाला कॉस थीटा एंड ये कॉस थीटा, इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लिया। आगे अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा आर साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी, एक +2 R
आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर। ओके, एक टर्म और आनी चाहिए टू ये आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, कॉस थीटा डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर इसका हो चुका है, माइनस का आर साइन थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं, कुछ ना कुछ एक स्टेप मिसिंग है इसका। फर्स्ट फंक्शन एक्स फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ओके, इसमें एक टर्म और कंसिडर आएगी प्लस इसका एक टर्म और कंसिडरेशन होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन डी आर ओवर डी टी, सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी। तो इसका हम थोड़ा सा मिसिंग कर गए थे, तो इसके अंदर एक टर्म और कंसीडर होगी आपकी, एक टर्म जो कंसीडर होगी वो होगी माइनस साइन थीटा डी आर ओवर डी टी डॉट डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी। तो ये आपका पूरा कंसिडरेशन है, यहाँ पर ये टर्म और कंसिडर होगी। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस केस में कॉस टर्म को कॉमन लोगे आप, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा ओवर डी टी होल स्क्वायर, एंड इसमें कॉमन आता है कॉस थीटा माइनस, अब माइनस यहाँ पर माइनस आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, लेकिन इसको जब आप ऐड करोगे तो टर्म 2 में चली जाएगी, माइनस साइन थीटा डी आर और डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी। इस टर्म को इस वाली इक्वेशन में भी लिख देना, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे कि ये जो टर्म है इसमें तो नहीं है और इसमें कहाँ से आ गई। हम जिस टर्म को पहले मिसिंग कर चुके थे उसकी वजह से। देखो आर साइन थीटा डॉट डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, इसका तो कुछ है नहीं, तो माइनस यहाँ से आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, अब कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी, और मल्टीप्लाइड में इसके साथ आएगा साइन थीटा। देखो यह बन गया आपका डी स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 6। ये बन गया आपका फाइनली डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। सिमिलरली अब देखो इतना सब कुछ किया है उसको हम इजीली लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है कि कोई टर्म डिफरेंशिएशन में भूल नहीं जाए। जैसे हम इस टर्म को अभी छोड़ दिया था, इसको बाद में हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। देखो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, इसको यहाँ पे लिखा है तो सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस होता है तो माइनस आ गया। अब इस टर्म का इस तरीके से सेपरेट करके आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे। अब इसके डिफरेंशिएशन से यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हुए हम इस इक्वेशन तक पहुँच जाएंगे, इस इक्वेशन तक पहुँचेंगे। अब इसको सिमिलर करके हम लिख सकते हैं, ये x की टर्म में आया है तो y का भी आपको इसी टर्म में मिलेगा, x की टर्म में ये आया है तो y का भी इसी टर्म के अंदर मिलेगा। तो इसको सिमिलर करके लिख देंगे डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर कॉस थीटा की जगह अब इसके अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस, इसको अगर y की टर्म्स में इसको देख के लिखना चाहते हो तो केवल आपको इतना रिप्लेस करना है, कॉस थीटा की जगह पर तो रिप्लेस कर दोगे साइन थीटा और प्लस की जगह पर रिप्लेस कर दोगे माइनस। यहाँ पे साइन थीटा प्लस आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर
प्लस 2 dr ओवर dt डॉट d थीटा ओवर dt cos थीटा। cos थीटा इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए किसकी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, एक्स डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है एक्सलरेशन। क्या निकल कर आता है, एक्सलेशन निकल कर आता है। तो इससे पहले कि ये बोर्ड भर चुका है मैं इसको इरेज करूं तो 1 मिनट आप लोग या तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर रनिंग वीडियो के अंदर ही मैं आपको 1 मिनट देता हूं कि इसको एक बार मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं साथ में, देखते चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कंसिडर किया एक पार्टिकल जिसके दो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ हमने पोलर कोऑर्डिनेट भी कंसिडर किए आर एंड थीटा। सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये होता है नॉर्मली, हम सब जानते हैं। इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब हम इनका एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए इसका एक बार और फिर डिफरेंशिएशन करना शुरू किया हमने, तो यहाँ पर देखो x का जो टर्म है फर्स्ट फंक्शन cos थीटा dr और dt, cos थीटा dr और dt, इसके साथ dt लगाया, इसके साथ dt लगाया। अब यहाँ पर इसको लगाने के बाद इसको तो मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, अब आगे प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लेकिन अब इसका माइनस में होता है cos थीटा का, तो यहाँ पर प्लस की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस। सिमिलरली इस टर्म का करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आएगी जिसके अंदर cos को एक जगह कॉमन ले लेंगे और साइन को एक साथ कॉमन ले लेंगे। जब आप साइन और cos के टर्म्स को कॉमन लोगे तो आपके पास फाइनली डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर की ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को से आप इसी तरीके से आपको डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की निकालनी है। जब इसकी इक्वेशन निकालना आप चाहोगे, प्रेफर करोगे, तो उस कंडीशन में आप का ये 2 पेज का सॉल्यूशन है। इसको बचाने के लिए आपको करना क्या है, cos थीटा की टर्म्स को sin थीटा में लिखना है, cos की जगह पर sin और प्लस की जगह पर माइनस। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब इससे आगे बढ़ते हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए एक्सेलरेशन पहले इन इक्वेशंस को और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। देखिए स्टार्टिंग से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, बिकॉज बोर्ड भर चुका है। देखिए इस इक्वेशन को यहाँ तक इरेज कर देते हैं हम अभी, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये हमारे पास डी वाई स्क्वायर। देखिए अब इन इक्वेशंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी थीटा ओवर डी टी कॉस थीटा माइनस आर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा ओवर डी टी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 6 क्लियर। सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस का आर, ये स्क्वायर की टर्म्स में होता है, आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर साइन थीटा प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए
हमारे पास दो इक्वेशंस कंसिडर हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन के लिए आपको करना क्या है, देखिए एक्सेलरेशन के लिए करना क्या है, देखो एक मिनट, एक्सेलरेशन के लिए देखिए हमारा जो डायग्राम था कुछ इस तरीके का था, दिस इज वाई एंड दिस इज आर। तो ये डिस्टेंस है, ये आपकी आर कैप को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाला जो एंगल है थीटा, तो इसके इधर की तरफ एंगल बनेगा वो थीटा कैप को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? थीटा कैप को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से ये आपका आई कैप एंड दिस इज जे कैप। अगर हम यहाँ पर कंसिडरेशन करना चाहे, यहाँ पर हम इसको कंसिडर करना चाहे, तो कंसिडर करने की टर्म्स में हमारे पास आता है आर कैप इज इक्वल टू कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यह आएगा हमारे पास इस डायग्राम से। ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, इट मीन्स अगर आप यहाँ से थीटा कैप निकालोगे तो थीटा कैप का मतलब क्या होता है? डेल आर ओवर डेल टी। अब यहाँ पर कॉस थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये आपके पास थीटा कैप कंसीडर होगा और ये आपके पास आर कैप कंसीडर होगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का एक ए आर रेडियस की टर्म्स में होगा और एक ए थीटा जो एंगल की टर्म्स में, एंगल की डायरेक्शन में रेडिएशन, ये जो एक्सेलरेशन है ये होगा। सो टोटल acceleration on particle A vector is equal to ax I cap ax नहीं, हम इसको आर और थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप। तो इससे पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ से, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। पहले इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने के लिए हमें देखो यहाँ से, अब ए एक्स का मतलब क्या होता है? बिकॉज ए एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर एंड ए वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पर है। देन ए वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर आई कैप डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर जे कैप। ये हमारे पास ये टोटल एक्सेलरेशन है। ये क्या है? हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन है। तो लेट्स देखिए, अब इसको आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन के अंदर ये थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है लेकिन डेरिवेशन इजी है। देखिए, लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? डेरिवेटिव पार्ट है। अब इस डेरिवेटिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर में चेंज किया था हमने शुरू में, स्टार्टिंग में। अब कार्टेशियन के अंदर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो ये पोलर के अंदर एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। तो पहले कार्टेशियन से सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों इक्वेशंस को पुट करके। देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर सबसे पहले ये वैल्यू पुट करते हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी, इसका होल स्क्वायर। हमारे पास कॉमन था कॉस थीटा माइनस यहाँ पर आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी। ये हमारे पास है साइन थीटा। अब ये जो टर्म है ये आई कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख दिया आई कैप, इसको आई कैप। भाई यहाँ से अब जब आप डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने वही किया यहाँ पे प्लस। अब वाई का टर्म्स लिखो, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी ओवर डी थीटा
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस था, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब इसको जे कैप के साथ लिखना पड़ेगा। किसके साथ? इसको जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डी वाई स्क्वायर को, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई किया, देन आर, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी कॉस थीटा जे कैप, कॉस थीटा जे कैप। अब देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप की टर्म कॉस थीटा के अंदर, साइन थीटा, ये आई कैप की टर्म्स कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जे कैप की टर्म्स। लेकिन यहाँ पर कॉमन लेना चाहेंगे तो हम कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, इसको कॉमन लेते हैं। देखो डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी होल स्क्वायर, यहाँ पर इट मीन्स कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉमन लोगे, प्लस आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डी थीटा ओवर डी टी। इस कंसिडरेशन के अंदर यहाँ लिख सकते हैं अपन माइनस का साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन, किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर ये आई आर कैप और यहाँ पर ये थीटा कैप क्यों लिखा था। अब इसको पोलर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? ए वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ से इस जो पूरा फंक्शन है इसको आर कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। कर दिया आर कैप से रिप्लेस, तो ये तो बन गया आर कैप वाली टर्म, प्लस आर डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी टी डॉट डी थीटा ओवर डी टी। अब ये जो पूरा फंक्शन है इसको थीटा कैप से रिप्लेस कर दो, तो ये जो आपका पूरा का पूरा है ये आर कैप और थीटा कैप्स की टर्म्स में एक्सेलरेशन निकल गया। इक्वेशन नंबर है 8, किसकी टर्म्स में? आर कैप और थीटा कैप की टर्म्स में पूरा का पूरा एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इधर हमारा यहाँ तक इक्वेशन हमने निकाल लिया। डिफरेंशिएशन का ध्यान रखते हुए डिफरेंशिएशन की टर्म्स को ध्यान रखना कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। जैसे यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिमिलरली अगर इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट में निकालोगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। अब इसके अंदर जब आप आगे कंसिडरेशन करोगे इसका, तो देखिए जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, ये वाली टर्म्स कॉमन है। अब ये दोनों टर्म कॉमन है, दोनों टर्म कॉमन है, इस केस के अंदर क्या करेंगे? कॉस थीटा और साइन थीटा एक जगह, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा एक जगह। अब ये जो आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई कैप साइन थीटा जे कैप कैसे आया? देखो आर कैप है, इस तरफ जा रहा है, इसकी तरफ एंगल, इधर एंगल बन रहा है, इधर एंगल बन रहा है, तो हमारा जो ये वाला टर्म है, ये वाला जो फैक्टर होगा ये होगा कॉस थीटा आई कैप, और ये वाला जो फैक्टर होगा ये होगा साइन थीटा जे कैप। तो अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग वेक्टर रूल का यूज करें तो यहाँ से इधर जा रहा है तो आर कैप जो होगा ये इन दोनों का एडिशन होगा। अब थीटा कैप निकालने के लिए क्या करेंगे? मेनली थीटा कैप निकालने के लिए आर का डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में। डेल आर ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप, इतना याद रखिए आप। तो लेकिन थीटा कैप की डायरेक्शन किधर होगी? थीटा कैप की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में थीटा बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, आर तो कांस्टेंट रहेगी। अगर आप आर को वेरी करोगे तो इस डायरेक्शन में वेरी करोगे, इसलिए आर कैप की डायरेक्शन ये होगी। थीटा को वेरी करोगे तो इस तरफ वेरी करोगे पार्टिकल को ऐसे, तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये होगी। इसका डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया थीटा कैप, थीटा के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ से देखो ये तो बन गया एक्सेलरेशन, क्या बन गया? एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन रोटेटरी मोशन।
अगर कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर, कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर, कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर क्या करता है, ये कैमरा पे मक्खियां और बैठ जाती हैं। देखिए, कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर रोटेशनल मोशन करता है किसी एक रेडियस के अलोंग, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस तो ये दोनों होंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इक्वेशन ये होगी कार्टेशियन में, पोलर में एक्सेलरेशन इक्वेशन ये होगी। अब निकालेंगे हम फोर्स। क्या निकालेंगे? फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए फिर से हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए, फोर्स निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा फंडा है, F = ma। अब न्यूटन भाई साहब आए थे और न्यूटन ने ये इक्वेशन दी थी कि F = ma अप्लाई कर दो, आपका फोर्स निकल कर आ जाएगा। तो देखो, अब F = ma अप्लाई करेंगे हम। F = ma अप्लाई करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए इधर, यहाँ देखिए, आधे बोर्ड में ही देखना है प्लीज़। देखिए, हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इस इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स वी नो दैट F = ma। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर चल रहे हैं, फोर्स वेक्टर होता है तो F वेक्टर R = F आर कैप। ये दोनों का मतलब एक ही, आप कैसे लिखो, आर कैप के साथ लिखो या वेक्टर के साथ लिखो, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दो। अब इक्वेशन 9 में इक्वेशन 8 पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 8। तो यहाँ से F वेक्टर R इज इक्वल टू, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखो इसको एक मिनट ऐसा लिखते हैं हम इसको, F वेक्टर R इज इक्वल टू F R कैप प्लस R की टर्म्स में F R कैप प्लस, लेकिन यहाँ पर 0 डॉट थीटा कैप्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू M A वेक्टर। यहाँ पर लिख सकते हैं R की फोर्स है, F = R फोर्स, एक लाइन जॉइनिंग के अलोंग वर्क करेगा। ये फोर्स जब रोटेशनल वो रेडियस होगी उसके अलोंग ही वर्क करेगा, ये थीटा के अलोंग वर्क नहीं करेगा, इसलिए थीटा के कंपोनेंट में इसको क्या लिखेंगे हम, 0 कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, F वेक्टर R इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करो एम ए की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे md² R/dt², इसको कॉमन ही लेकर चलते हैं, -r dθ/dt का होल स्क्वायर r कैप प्लस यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करोगे, m r d² θ dt² प्लस 2 dr/dt dθ/dt, यहाँ पर ये हो गया थीटा कैप। ये क्या हो गया? थीटा कैप। अब ये हमारे पास फोर्स बन गया जब इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो इसको तो यहाँ से कंपैरिजन किया और इसका यहाँ पर कंपैरिजन किया। जब आप इसको थीटा कैप की जगह थीटा कैप जब इसका कंपेयर करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा, सो F ऑफ R कैप, यानी F ऑफ R लिख सकते हो आप, F ऑफ R इज इक्वल टू m d² R dt² माइनस R dθ/dt का होल स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स, उस पार्टिकल पर जो अप्लाइड फोर्स होगा कंपेयर करने पर कुछ इस तरीके से आएगा अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं, R इज इक्वल टू d² dθ/dt² प्लस 2 dr/dt डॉट dθ/dt मल्टीप्लाइड बाई m को मैंने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11,
कि दो इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई तो देखिए ये दोनों इक्वेशन ही रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं। तो हम पहुंच गए हमारे टास्क तक। लगभग इस वीडियो का 33% पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये बीएससी मैकेनिक्स के लेक्चर्स को ध्यान में रखकर, बीएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इन वीडियोस का जो रिकॉर्डेड वर्जन है बाद में एप्लीकेशन पर भी अपलोडेड मिल जाएगा। इसलिए एक पर्टिकुलर क्लास की तरह, जैसे 1 आवर, 1.5 आवर या 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग, एक क्लास के पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग ये वीडियोस बनाई जा रही है। तो अब हमारे प्राइमरी टॉपिक टास्क पर आते हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन ही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। किसको? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। सो इक्वेशन 10 and equation 11 represents equation of motion for rotatory particle या रोटेटरी मोशन। तो ये दोनों इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं स्टार्टिंग से खड़ा होकर इस वीडियो के अंदर सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में आपको करना क्या है? स्टार्टिंग में आपको कंसिडरेशन करना है कि एक पार्टिकल है जो आर रेडियस में रोटेशनल मोशन कर रहा है। आर रेडियस के अंदर रोटेशनल मोशन कर रहा है इस तरीके से। जब वो आर रेडियस में रोटेशनल मोशन करेगा तो उसका आर पोलर कोऑर्डिनेट में आर एक कोऑर्डिनेट होगा, थीटा एक रेफरेंस लाइन के अलोंग थीटा वो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा। तो पोलर के कोऑर्डिनेट हो गए। अब उस रेफरेंस लाइंस पर ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगी तो उसको एक्स कंसीडर करेंगे। इधर वाली लाइन पर वाई एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस होगी तो उसको वाई कंसीडर करेंगे। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एक्सिस है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा से रिलेशन निकाल कर इन दोनों का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे आप टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो उनको क्या करोगे? a वेक्टर = axi कैप प्लस ayj कैप, बिकॉज ax = d²x/dt²। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में जब 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल कर आता है। ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अब डिस्प्लेसमेंट का y डायरेक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में और x डायरेक्शन में टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। अब उसको उस इक्वेशन में पुट करोगे। अब जैसे आपके पास एक्सेलरेशन निकल कर आएगा तो इस एक्सेलरेशन को m से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास फोर्स निकल कर आएगा। और जो फोर्स होगा उसका कंपेयर करने पर हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी, या फिर जो ये पूरी इक्वेशन है ये आर कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है रोटेशनल मोशन के लिए। तो इस चैप्टर यहीं पर, ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम अभी। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है तो इस वजह से हम इसको यहीं पर ड्रॉप करते हुए नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ एंड कंजर्वेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लेंदी हो गया है। जैसा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आपको सारे वीडियो लेक्चर्स ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, उसके साथ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन सभी को कंसिडरेशन करते हुए, सभी को ध्यान में रखकर एप्लीकेशन बिल्ड किया गया है। तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।